नमस्कार दोस्तों, आज फिर आपका स्वागत है क्राउन इमिग्रेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो वीडियो है वो है स्टडी इन फ्रांस इन पब्लिक यूनिवर्सिटीज़। उसके बारे में हमारी ये डिस्कशन रहेगी, क्योंकि हमारे जो मैक्सिमम स्टूडेंट है फ्रांस के अंदर 80 से 90% स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की ओर जाते हैं। तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अगर आप एजुकेशन लेते हैं तो वो बहुत ही इकोनॉमिकल है। तो ऐसे कि फ़्रांस में हम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को भेजते हैं और फ्रांस से रिलेटेड हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया है। वहाँ जाकर हमारी फ्रांस की नंबर ऑफ़ वीडियोस वॉच कर सकते हैं। तो एड्यून्स इन फ्रांस, एड्यून्स मतलब स्टडी, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं एड्यून्स इन फ्रांस। से उनकी फ्रेंच लैंग्वेज में है, स्टडी इन फ्रांस ये इंग्लिश में है। तो एड्यून्स इन फ्रांस की एक वेबसाइट है, उसके थ्रू हमें अपना सारा ये कुछ अप्लाई करना पड़ता है जिन्होंने बैचलर और मास्टर के लिए वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए जाना है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने सितंबर 2024 में फ्रांस में वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। तो अक्टूबर में 15-16 अक्टूबर को वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ के जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं पोर्टल ओपन होने वाले हैं। कुछ 15 को खुलेंगे, कुछ 20 को खुलेंगे, कुछ नवंबर एंड तक कुछ के पोर्टल खुलेंगे। मतलब नवंबर एंड तक एडमिशन्स की जो डेडलाइंस है चलेंगी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। तो आप हमें इमीडिएटली संपर्क करें अगर आपका एम वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जाने का है। लेकिन प्रोफाइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहाँ पर कंपटीशन इज़ वेरी टफ। ऐसा नहीं है कि मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता दिया तो अभी आपका जी 50% वाले हैं विदाउट आयल्स हमें डाल दीजिए, ऐसा नहीं है। मैं फिर बताऊं कि वहाँ की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आर एक्सेप्टिंग विदाउट आयल्स आल्सो, और बच्चों को रिफ्यूज़ल्स भी यहाँ पर देखने को मिली हैं जिनके पास कोई सफिशेंट फंड्स नहीं है, जो थर्ड पार्टी फंड्स दिखाते हैं, जो एफडी यूज़ करते हैं, जिनकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं हैं, जिनके परसेंटेज अच्छे नहीं हैं, जिनकी प्रोफाइल अच्छी नहीं है। वीज़ा अप्लाई करना इज़ द डिफरेंट थिंग, रिजल्ट्स लेने इज़ द डिफरेंट थिंग। इसलिए अगर आपके परसेंटेज मोर देन 70% हैं, साथ में आपके पास 6 या 6.5 आयल्स हैं, तो हमें संपर्क करें। इवन पीटी इज़ आल्सो एक्सेप्टेबल, ताकि हम आपका वहाँ की बेस्ट से बेस्ट पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में जो 2024 के इनटेक के लिए इमीडिएटली अप्लाई करें, क्योंकि उनके इनटेक ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अभी मैं इस वीडियो के थ्रू और बताऊँ, 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके अक्टूबर में इनटेक पोर्टल ओपन होने हैं, और इवन ये पूरा साल लगता है एडमिशन प्रोसेस तक, और जाना बच्चे ने कब है? सितंबर में। तो कौन कौन सी कंट्री है? स्वीडन का 16 को खुल रहे हैं, जिन्होंने स्वीडन में जाना है 16 अक्टूबर को उनके पोर्टल ओपन हो रहे हैं। आइसलैंड है, उनकी यूनिवर्सिटीज़ के भी पोर्टल ओपन हो चुके हैं, और नॉर्वे। ये 4 कंट्रीज़ के पोर्टल ओपन होने वाले हैं, हो चुके हैं। और इन चारों कंट्री की हमारी 1 बाय 1 वीडियो आएगी, जिन्होंने सितंबर 2024 में पढ़ने के लिए इन चारों कंट्री में जाना है। रिपीट कर दूं, फ्रांस की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, स्वीडन की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, आइसलैंड की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में, और नॉर्वे की पब्लिक यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाना है। तो प्रोफाइलें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन चारों की चारों कंट्रीज़ के अंदर। जहाँ पर भी 30 ईयर्स एजुकेशन सिस्टम चलता है, कौन सी कंट्री में चलता है, मैं सब वीडियोज़ के अंदर डिस्कस करूँगा। फ्रांस में 12 ईयर की स्टडी एक्सेप्टेबल है फॉर गेटिंग द एडमिशन इन बैचलर डिग्री। तो आज फ्रांस की हम बात करेंगे। कल मेरी फिर आपको आइसलैंड की वीडियो भी आएगी, उसके हर दिन हम एक वीडियो डालते हैं अपने इस चैनल के ऊपर। तो अल्टरनेटिव डे हमारी अनदर वीडियोस भी आएंगी जो मैंने अभी डिस्कस की है। अभी हमारी 67 कंट्रीज़ हैं, 67 कंट्रीज़ हैं। फ्रांस गवर्नमेंट ने डिमार्क की हुई है कि अगर आप इन 67 कंट्रीज़ से बिलोंग करते हैं, यहाँ के नेशनल हैं, आपकी एजुकेशन इन कंट्रीज से हुई है, तो आपको अपना एडमिशन है वो थ्रू कैंपस फ्रांस या एड्यून्स इन फ्रांस, उसके थ्रू अप्लाई करना है। तो अभी बैचलर वाले स्टूडेंट्स के लिए एक न्यू सिस्टम लास्ट ईयर से इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको हम डैप कहते हैं, DAP डैप। डैप को आप गूगल में डालेंगे तो आपको इसकी बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो डैप है क्या? ये प्रीलिमिनरी एडमिशन रिक्वायरमेंट है। वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ जो ये एड्यून इन फ्रांस है या कैंपस इन फ्रांस है, वो आपकी एजुकेशन को एवेल्युएट करता है कि आपकी जो प्रीवियस स्टडी है वो उनकी कंट्री के अंदर रिकॉग्नाइज्ड है, जिसको हम नोटिफिकेशंस भी कह सकते हैं कुछ कंट्रीज़ में।
कुछ कंट्रीज़ में इसको ECA भी कहते हैं, एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट, कुछ कंट्री में इनको रिकॉग्नाइजेशंस भी कहते हैं। तो वो मैंडेटरी है उन बच्चों के लिए जिन्होंने बैचलर डिग्री वहाँ की यूनिवर्सिटी से करनी है। तो फिर बता दिया 70+ तो आपके मार्क्स हों और आपके पास 6 या 6+ IELTS हो या PT हो तो हम आपका यहाँ पर एडमिशन्स अप्लाई कर सकते हैं। फीसेस कहाँ से है? 3000 यूरो से स्टार्ट होकर अप्रॉक्स 7000 यूरो के बीच की रहेगी वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की। तो वहाँ में एडमिशन लेने के लिए आप हमें अपने डॉक्यूमेंट भेजें, हमारा एक डेडिकेटेड फॉर्म है उसको भरकर भेजें। इमीडिएटली हम आपको असेसमेंट भेजेंगे कि आपकी फ्रांस में डालने का बेनिफिट है या नहीं है। अगर है, आपके परसेंटेज कम है, IELTS किया हुआ, तो हम सजेस्ट कर सकते हैं कि यू विल गो इन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। बिफोर टेकिंग द केस मैं आपके फंड्स भी चेक करता हूँ कि फ़ंड्स की क्या अवेलेबिलिटी है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, आपकी ग्रेडिंग्स कैसी हैं, आपने फ़ंड्स अपने अकाउंट में दिखाने हैं, पेरेंट्स के दिखाने हैं, थर्ड पार्टी के दिखाने हैं, तो क्या हमें फ्रांस में ऐसे केसेस को डालना चाहिए या नहीं डालना चाहिए। ये सारे के सारे प्रिकॉशंस हम स्टूडेंट्स को दिलवाते हैं जब हमारे पास आता है। अभी बच्चे का क्वेश्चन आता है कि सर फ्रांस में क्या बच्चा अपनी स्पाउस को लेकर जा सकता है? फ्रांस में स्पाउस को लेना, स्टूडेंट डिपेंडेंट को ले जाना, इट इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट है। फिर मैं उन बच्चों को कहूँगा कि वो फ्रांस की ओर तवज्जो ना करें जिन्होंने अपनी स्पाउस या डिपेंडेंट बच्चों के साथ जाना है, उनके लिए हमारी अनदर कंट्रीज़ भी हैं। तो ऐसे है कि हर एक चीज़ के हम प्रिकॉशंस लेते हैं और बच्चे को भी बताते हैं और प्रॉपर काउंसलिंग देते हैं और पेशेंस हैं तो आपको हर एक चीज़ मिल सकती है। फ्रांस ही नहीं, हमारे पास नंबर ऑफ़ कंट्रीज़ हैं यहाँ पर हम बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं। कुछ चीज़ें डिले भी हो सकती है, आपकी रिजेक्शंस भी आ सकती है एडमिशन्स में, आपके इंटरव्यू में भी रिजेक्शंस आ सकती है। कुछ कंट्रीज़ बिफोर गिविंग द एडमिशन दे आर टेकिंग द इंटरव्यू, डिपेंड है। बट रिजेक्शंस के बाद ऑलवेज ये लेकर चलिए कि सक्सेस है, फेल्यूर के बाद ऑलवेज सक्सेस है। बट आप फेल्यूर के बाद चुप करके बैठ गए कि नहीं सर अभी मेरा यहाँ पर टाइम लग गया, मैं फेल्यूर हो गया, तो क्या दूसरे कंसल्टेंट के पास जाएंगे, वहाँ पर भी आपको यही क्यू में से गुजरना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपके लिए उन्होंने कोई डिफरेंट क्यू बनाई हुई है। तो पेशेंस से आपको हर एक डेस्टिनेशन मिल सकती है अगर आपकी प्रोफाइल है, क्योंकि हमारे पास 100 कंट्रीज़ के ऑप्शंस हैं। डिले जरूर हो सकता है, अप एंड डाउन जरूर हो सकता है, लेकिन हमने अगर आपकी प्रोफाइल ली है तो आपको 90-95% उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। तो रिजल्ट्स पॉजिटिव भी आ सकते हैं, नेगेटिव भी आ सकते हैं, अगेन डिपेंड कि आप कौन सी यूनिवर्सिटीज़ कौन सी कंट्री में अपने केस को प्रोसेस कर रहे हैं। इवन फ्रांस में 5 इयर्स का पोस्ट स्टडी परमिट है और ऐसी कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पर 5 साल का पोस्ट स्टडी परमिट है। तो दिस इज़ आल्सो ए प्लस पॉइंट तो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। तो ऐसा है कि अगर आपने फ्रांस में जाना है तो हमारे डेडिकेटेड स्क्रीन पर नंबर डिस्प्ले हैं, यहाँ पर अपनी प्रोफाइल भेजें, उसको देखने के बाद हम आपको इमीडिएटली बता सकते हैं कि आपको किस वे से हम फ्रांस में अप्लाई कर सकते हैं। तो लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो चलेगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।